सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे पीजीआईएमआर बीएससी नर्सिंग के लिए। इसमें एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप इससे बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें फ़ीस बिल्कुल ना के बराबर है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए इसकी फ़ीस के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, दोनों कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो ये दोनों लोग आप देख सकते हैं जो लोग इन दोनों में इंटरेस्टेड हों। तो इसके एलिजिबिलिटी हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, हॉस्टल फीस को लेकर, और आपके स्टेपाइंड जो है आपका, यानी जो आपको एक तरीके का भत्ता मिलता है, मासिक मिलता है, वो कितना मिलता है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आप 1 बाय 1 करके पूरे वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ की हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। स्कॉलरशिप की बात करें तो ये स्कॉलरशिप के बजाय स्टाइपेंड की बात यहाँ पर की जाती है। शब्द का प्रयोग सटीक रहता है, क्योंकि कुछ लोग स्कॉलरशिप के नाम से इसे समझते हैं, लेकिन ये स्कॉलरशिप नहीं, स्टाइपेंड कहा जाता है इसे। ये स्टाइपेंड कोर्स की संस्थान की नीतियों के आधार पर निर्धारित होता है। 2025 के लिए सटीक स्टाइपेंड राशि अधिसूचना पर निर्भर करेगी, लेकिन अगर पिछले वर्षों की हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, यानी 12 महीनों में आपको 6,000 रुपये, यानी 4 साल में आपको 24,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाता है। कुल मिलाकर आप ये सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर अगर जून 2023 में संस्थान ने बीएससी नर्सिंग छात्रों के लिए इंटर्नशिप अवधि 6 महीने के दौरान स्टाइपेंड को 500 से बढ़ाकर 13,150 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी, जो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यदि ये लागू हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिट होने वाला है। अगर ये लागू हो गया, इस अवधि में अगर लागू हो जाता है, इस बार मान लीजिए पिछले साल की बात है, और अगर इस बार लागू हो गया तो 13,150 रुपये 12 महीने से आप गुणा कर दीजिए तो 1,57,800 रुपये, यानी पूरे वर्ष के लिए। हालांकि ये केवल इंटर्नशिप अवधि के लिए हो सकता है, तो यहाँ लेकिन आमतौर पर यह वृद्धि सिर्फ चौथे वर्ष की इंटर्नशिप पर लागू होगा, इसलिए पहले 3 वर्षों में आपको 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। तो यानी 18,000 रुपये आपको वो मान लीजिए 3 साल में, और 1 साल के जो आखिरी का है वो आपको 1,57,800 रुपये वहाँ पर मिलने वाला है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 2.25 लाख से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर रुपया मिलेगा पढ़ाई के दौरान। अब खर्च कितना करेंगे, आइए उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले साथ में पैरेलल में बात करते हुए चलेंगे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए भी। यहाँ आमतौर पर ये कोर्स के लिए स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, क्योंकि ये पहले से ही प्रशिक्षित नर्सों के लिए है। हालांकि कुछ मामलों में इंटर्नशिप या विशेष परिस्थितियों में मामूली भत्ता मिल सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है, यानी शून्य या नाम मात्र ही आप इसमें समझ सकते हैं। तो यानी पोस्ट बेसिक के लिए कोई स्टाइपेंड एक तरीके का नहीं है। तो अगर स्टाइपेंड को लेकर अगर निष्कर्ष की बात हम कर लें, 3 लाइनों में बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में की बात अगर हम करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए 6,000 रुपये प्रति माह तो मिलना ही मिलना है। अगर संभावित वृद्धि लागू हो गई, जो कि प्रस्तावित है, तो 13,150 रुपये मासिक स्टाइपेंड लागू हो सकता है। पोस्ट बेसिक के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर कोई नियमित स्टाइपेंड नहीं है। क्लियर है, आप ये चीज़ समझ गए होंगे। क्योंकि अब कमाई की तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं कि कोर्स जब आप करेंगे तो खर्च कितना करेंगे, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का जो 4 साल का कोर्स होता है, उसकी पूरी अवधि के लिए लगभग 535 से लेके 1,000 रुपये तक का शुल्क देना होता है। यानी पूरा खर्च जो है आपको, अगर हम वो 6,000 रुपये के हिसाब से भी मान लें तो अधिकतम 1,000 रुपये ही आपको 4 साल में खर्च करना है, यानी 250 रुपये के आसपास खर्च करना है। और आपको मिलेगा कितना, 24,000 रुपये मिलेगा, यानी 30,000 रुपये आपके पास ही होगा। तो यानी पढ़ाई में खर्च बिल्कुल ना के बराबर बीएससी नर्सिंग के लिए। इसमें ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य मामूली शुल्क भी शामिल हैं, आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ट्यूशन फीस शामिल है, इसमें लगभग सभी शुल्क शामिल। हॉस्टल फीस अगर देख लीजिए, साथ में हॉस्टल फीस आपको जो सिक्योरिटी मनी जमा करना है, वो जो रिफंडेबल है, वो 1,500 रुपये एक मुश्त जमा कर देना है। हॉस्टल किराया प्रतिवर्ष लगभग 2,400 रुपये प्रति छात्रा साझा करना है, कमरे साझा के आधार पर है। बिजली पानी अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क मामूली हो सकता है, जो वार्षिक आधार पर बदल सकता है। फिर स्टाइपेंड की बात हमने आपको बता ही दी। तो यानी आप खर्चा देख सकते हैं कितना है, यानी मेस हॉस्टल का भी खर्चा जो है बिल्कुल
ना के बराबर है। तो यहाँ पर 2400 रुपये प्रति वर्ष आपको देने में 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से ही आपको कमरे का किराया वहाँ पर देना है। तो कुल मिलाकर ये खर्चा आ जाता है। अब यहाँ पर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। यहाँ भी 5500 से 5550 से लेके 835 रुपये तक इसमें भी सारी शुल्क जमा है। तो यानी करीब 1500-1600 रुपये यानी 800 साढ़े 800 रुपये में ही आपका ये कोर्स पूरा हो जाता है। हॉस्टल की फ़ीस की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो हॉस्टल के फीस में भी यहाँ पर वही सेम चीज़ें हैं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं। जो बीएससी नर्सिंग के लिए वही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं और एक चीज़ की जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बीएससी नर्सिंग जो 4 साल का है इसमें नहीं कर सकते, यानी पुरुष फॉर्म नहीं भर सकते, केवल और केवल महिला ही फॉर्म इसमें भर सकती हैं। यानी इसमें केवल महिला ही फॉर्म को भर सकती हैं, यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए ही केवल होता है। और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर हम सीट की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद फीस के बाद अब सीट कितनी है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए 93 सीट हैं, पोस्ट बेसिक के लिए 62 सीट हैं। क्लियर है। काउंसलिंग और प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में होती है जिसमें दस्तावेज सत्यापन और शुल्क जमा करना होता है। आवश्यक दस्तावेजों की अगर हम बात करें तो 10वीं 12वीं के मार्कशीट, जेएनएम प्रमाण पत्र, पोस्ट बेसिक के लिए जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो। अब अगर हम पोस्ट बेस परीक्षा की बात कर लें तो सीबीटी के माध्यम से ये परीक्षा होती है। अब सीबीटी के माध्यम से जब परीक्षा होती है तो मोड इसका कंप्यूटर आधारित टेस्ट है। 100 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 90 मिनट मिलते हैं और 1/4 यहाँ पर जो है गलत नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पर स्थान दिया गया, यानी सही उत्तर के लिए 1 अंक और अगर गलत कर देते हैं तो 0.25 यानी 1/4 आपको यहाँ पर आपका कट जाएगा। यहाँ पर जो विषय आएंगे उसके लिए आप देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में क्या पूछा जाता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी सामान्य ज्ञान, इसके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। वहीं पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए सर्जिकल, चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ आदि तरीके से यहाँ पर चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ पर आवेदन मोड अगर आप देखें तो आवेदन मोड जो आपको मिलेगा वो आवेदन मोड केवल ऑनलाइन रहेगा और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर रहेगा। ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए 1500, एससी एसटी के लिए 1200 और यहाँ पर पीडब्ल्यू हैंडीकैप्स के लिए शुल्क में छूट रहती है। भुगतान आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। अब कौन से लोग पात्र होते हैं उनको देख लीजिए। तो यहाँ पात्रता के लिए ये बीएससी नर्सिंग केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पीसीबी होना चाहिए, पीसीबी और ई होना चाहिए। अगर ये है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर 17 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए जेएनएम अगर आपने कर रखा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर भी निर्धारित है, 1 सितंबर से अधिकतम 45 वर्ष से ज़्यादा आप बड़े ना हो। पुरुष उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक रजिस्ट्रेशन स्वीकार्य होते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों, संभावित तिथियों की। पिछले वर्ष के अगर आधार पर हम बात करें तो यह ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख मई 2025 के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह के आसपास रहती है। आप समझ लीजिए इस साल भी लगभग रहेगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 30 जून के आसपास रहती है। जुलाई में इसकी परीक्षा संभावित रहती है और जुलाई में ही इसका परिणाम घोषित करें, अगस्त में और काउंसलिंग हो जाती है। तो ये इसकी संभावित तिथियां रहेंगी, इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। तो यानी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर इतने सस्ते स्कूल में अगर कॉलेज में आपको पढ़ना है तो आपके लिए बेहतर विकल्प है। आप इससे अच्छा कॉलेज एम्स से भी बेहतर एक तरीके से आप कह सकते हैं फीस के मामले में। तो यानी आप यहाँ पर जाकर आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इन सब चीज़ों पर आप समझिए और चीज़ों को कर सकते हैं। और अंत में हम बात कर लेते हैं एंड की कि पीजीआई यानी पीजीआईएमआर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष और पोस्ट बेसिक के लिए प्रवेश प्रक्रिया हर साल आयोजित की जाती है। सत्र 2025-26 में बीएससी नर्सिंग फॉर्म
प्रवेश फॉर्म संबंधित जानकारी निम्नलिखित है जो हमने अभी आपको बताई। ये जानकारी पिछले वर्षों के पैटर्न के आधार पर दिया है हमने, क्योंकि अभी तक 2025 के लिए आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है और आधिकारिक घोषणा के लिए आपको PGIMR की वेबसाइट पर नज़र रखनी होगी या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही ये फॉर्म आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरीके से सूचना ऑथेंटिक देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।